हेलो एवरीवन। सो व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात को 1:20 पे। अभी मुझे कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे इंपॉर्टेंट, जो मुझे चीज़ें कल पढ़नी है, तो मैं वो निकाल रही थी। ये किया मैंने टू डू लिस्ट भी कल की बना ली है। एंड आज मुझे कुछ काम था, उसकी वजह से मैंने आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 1 मिनट भी नहीं। एंड कल मेरा मूड बहुत ऑफ था, उसकी वजह से मैंने हाफ डे पढ़ा, हाफ डे नहीं। लेकिन अब मैंने सोच लिया कल से मेरे को वापस से रूटीन पे आना है प्रॉपरली। एंड अब देखते हैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, उसके अकॉर्डिंग कल लाइव सेशन भी करना है पूरे दिन। सो अभी मैं सोने जा रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं सुबह। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डे, सुबह मैं उठ गई थी 8 बजे। मुझे रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, 3:30 हो गए थे। बट सुबह मैं उठ गई थी 8 बजे। उठने के बाद सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। एंड ना सुबह उठते ही ना कुछ आप पॉजिटिव सा पढ़ लो ना, या फिर मेडिटेशन कर लो, या फिर कुछ एफर्मेशन सुन लो, कुछ भी कर लो जिससे एक पॉजिटिव वाइब आ जाए। बिकॉज़ एक दिन को ना बहुत पॉजिटिव बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि पूरा दिन है, आपको मेहनत करनी है, पूरा दिन आपको दूर रहना है नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर डे विद गुड वाइब्स। ओके, ज़रूर किया कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको। सो उसके बाद मैंने अपना बेड बनाया। एंड रात को क्या हो रहा था ना कि अब ऐसा मौसम हो गया है, गर्मी सर्दी थोड़ा मिक्स टाइप हो गया है। तो रात को मुझे पहले गर्मी लग रही थी, तो मैंने एक ही ब्लैंकेट रखा। उसके बाद मुझे इतनी ठंड लगने लग गई जब मैं सो गई थी। फिर मैं वापस उठी, फिर मैंने वापस से दूसरा ब्लैंकेट लाया एंड फिर मैं सोई। तो ये बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है, बीच में फ़ैन ऑन करना पड़ता है, बीच में ठंड लगने लगती है। बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं गई नीचे पानी पीने के लिए, जो कि मैं रोज़ उठते ही पीती हूँ। और मैंने देखा कि मेरा एप्पल साइडर विनेगर भी ख़त्म हो गया, तो उसको मैंने चलो जितना सा थोड़ा सा बचा था वो डाल लिया, वो पिया। उसके बाद मैंने अपना टेबल साफ़ किया, उसके बाद फ्रेशन अप हो गई, क्योंकि मुझे 11 बजे बैठना था लाइव सेशन करने के लिए। तो सबसे पहले स्लॉट में मैंने आज स्टार्ट किया इकोनॉमी। सो बेसिकली ना मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में ये भी पूछते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका क्या प्लान है प्रीलिम्स के लिए। तो एज़ सच ना मैंने अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया है कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ें कर ली हैं। मेरे को बस ये है कि अब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं उनको मैं रिटेन कर पाऊँ। एंड इकोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें मेरे को थोड़ा सा वीक लगता है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढूँ एंड और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करूँ, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे कुछ रिसोर्सेज़ का पता चला, जिसमें था एक विवेक सिंह सर की 550 इकोनॉमी पीडीएफ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। तो वो मैंने प्रिंट आउट ले लिया। उसके साथ उनकी पीडीएफ भी है, वो मैं आईपैड पे पढ़ रही हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस पीडीएफ से एक स्किम करूँगी, पीडीएफ को पूरा हाईलाइट कर लूँगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिकॉज़ बेसिकली जो स्टैटिक पार्ट है वो तो सेम ही है, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें भी वही चीज़ें होंगी, कुछ ऐड ऑन करना होगा, वो मैं ऐड ऑन कर लूँगी पीडीएफ से अपने नोट्स में ही। उसके साथ साथ मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगी, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इकोनॉमी में ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में डिफ़िकल्टी होती है। मैं जब पढ़ लेती हूँ वो चीज़, बट उसका जब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एंड वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते। सो इसलिए मेरे को पता है कि मुझे इकोनॉमी में वर्क करना है, इसलिए मैं वो सब्जेक्ट ले रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में मैंने पढ़ा आर्ट एंड कल्चर। तो अभी मैं आर्ट एंड कल्चर कर रही हूँ एक सब्जेक्ट, इसमें आज मैंने किया था पेंटिंग्स। सो इससे क्वेश्चंस तो बहुत अजीब से आते हैं, हमें सबको पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन स्टिल हम कोई भी मेन सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकते। तो बस मैंने वही रिवाइज़ किया। उसके बाद जब बीच में ब्रेक होती है, लाइक मेरा 90 मिनट का सेशन होता है, 15 मिनट्स की मैं ब्रेक लेती हूँ। उन ब्रेक में कभी ग्रीन टी पी ली, कभी पानी भर लिया, मतलब जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने की विजन मैगज़ीन, जिसमें अभी मैं कर रही हूँ PT 365 एनवायरनमेंट की। मैं डेली कोशिश करती हूँ कि 20 से 30 पेजेस को रीड कर लूँ। मिनिमम 20 तो करने हैं, बट अगर जल्दी हो जाए 20 तो 30 तक कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब ये टारगेट होता है कि जितने दिन में वो मैगज़ीन कंप्लीट हो जाए, डेली आप 20 पेजेस लेके कर रहे हो, अगर 100 पेजेस की मैगज़ीन है तो 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 3-4 डेज़ में उसके नोट्स बना देती हूँ, शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स का ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे उसके बाद मैंने ना अपने PT 365 इकोनॉमी के नोट्स को रिवाइज़ किया, जो मैंने पिछले बनाए थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मतलब थोड़े से पेजेस लग रहे थे, और जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाती है माइंड में। मतलब नोट्स बनाने का ना मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट उसकी वैल्यू भी है, काम आएंगे। तो वो किया। उसके बाद फिर बीच में जैसे ब्रेक ली थी मैंने 15 मिनट्स की, तो उसमें मैंने थोड़ी देर के लिए वॉक कर ली,
क्योंकि यार पूरा दिन क्या होता है ना, बैठे बैठे हो जाता है एंड एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैंने वो कर लिया एंड उसके बाद मैंने कुछ टाइम अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी रखा हुआ है पूरे दिन में, क्योंकि मुझे अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स भी देने हैं इस बार। एंड जैसे आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने सोचा है कि एज़ अ बैकअप कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, एक ही एग्ज़ाम पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स। अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट सेकेंड मैक्सिमम थर्ड अटैम्प्ट अपना फुल सिर्फ यूपीएससी को दो, उसके बाद भी अगर नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से, फिर आप थोड़ा सा टाइम किसी और एग्ज़ाम के लिए भी डाइवर्ट करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो अभी ये मैं अपने स्टेट का एग्ज़ाम का पढ़ रही हूँ, लाइक मैं पूरे दिन में 20 to 30% अपने स्टेट का एग्ज़ाम का पढ़ती हूँ, बाकी मैं यूपीएससी के लिए पढ़ती हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है अभी। उसके बाद मैंने ये मम्मा बीच में मेरे को दे गए थे पाइनएप्पल, एंड पाइनएप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। मतलब मैं किसी को भी बोलूँ ना अगर, तो वो सबका ये होता है मैंगो फेवरेट है, बाकी फेवरेट है। मतलब मैंगो भी मुझे पसंद है बट मेरा पाइनएप्पल इज़ फेवरेट। लेकिन वही ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही कम खाती हूँ मैं, मतलब घर पे आता भी नहीं है इतना ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पे इतना ईजीली, बट मेरे को बहुत पसंद है। तो ये मम्मा मेरे को बीच में दे गए, तो मेरे से वेट नहीं हुआ कि मैं अपनी ब्रेक का वेट करूँ, तो मैं साथ साथ में खाने लग गई। एंड मैंने यहाँ पे मैपिंग की थी। तो बेसिकली जो फैक्ट्स वाली चीज़ें होती है ना, जिसमें आपको बार बार याद करना होता है, मैपिंग हो गई, नेशनल पार्क्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये सब चीज़ें कोशिश करो कि डेली की थोड़ी नज़र मार लिया करो। तो मैं यही करती हूँ। जैसे मैपिंग है ना, मैं हर दिन लास्ट के 30 मिनट्स मैप्स को देख लेती हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ के हो जाएगा। आप बार बार देखते रहोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद मैंने रात को थोड़ी देर रिवाइज़ किया था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट।